नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लॉ एडवाइज में। आज हम बात करेंगे यदि आप किसी भी बैंक से, एनबीएफसी से या फिर कोई समूह लोन जो चल रहा है, महिला समूह लोन या फिर कोई ऑनलाइन लोन ले रखा है और किसी भी प्रकार का लोन ले रखे हैं और आप किसी कारणवश लोन की ईएमआई नहीं चुका पा रहे हैं, तो अधिक से अधिक क्या हो सकता है और कौन कौन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और कितने दिनों तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। आज इस पे हम वीडियो बनाएंगे, पूरी डिटेल वीडियो। एक बार आप ये मेरी पूरी वीडियो को देख लिए तो आपको बहुत सारी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पूरे डाउट को आज क्लियर कर देंगे। एक ही वीडियो में पूरे डाउट को क्लियर कर देंगे। अगर आपके पास, मैं बार बार ये चीज कहता हूं, यदि आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और नहीं है तो नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है? नहीं है तो नहीं है। और कोई भी जानबूझ करके ऐसा नहीं करता है, कोई जानबूझ के लोन की ईएमआई को डिफॉल्ट नहीं करता है। उनके पास परिस्थितियां ऐसी हो जाती है वो नहीं पे कर सकता है। तो आज समय सही था, तब तो उन्होंने आपका सिविल देख करके लोन दिया। आज स्थिति खराब है, परिस्थिति खराब है, तो उस कंडीशन में नहीं दे पा रहे हैं। तो आज मैं इस पे पूरी वीडियो बना रहा हूं, आप पूरी वीडियो को देख लें। पहली चीज होती क्या है? फर्जी रिकवरी एजेंट जो फोन द्वारा आपको हरासमेंट करते हैं, उनको कैसे डील करना है। ये पहले तो ये जो रिकवरी एजेंट होते हैं, फर्जी रिकवरी एजेंट, ये अनरजिस्टर्ड होते हैं, ये भाड़े के होते हैं, किराए के एजेंट होते हैं, ये किराए के होते हैं। ये कॉल पे ऐसी ऐसी बातें करते हैं, कॉल पे ऐसी ऐसी बातें करते हैं तो नॉर्मल आदमी तो डर ही जाए। नॉर्मल आदमी तो इनको बातों को देख करके, सुन करके, इनकी बातों को सुन करके डर जाए। और जो मेरी वीडियो को एक बार देख लिए है तो हमारे क्लाइंट और हमारे सब्सक्राइबर तो नहीं डरने वाले। वो बात करेंगे क्या, इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं कि आपके नाम पे लीगल नोटिस जारी किया जा रहा है। लीगल नोटिस ये फोन पे ही जारी करते हैं। फोन करेंगे, आप नहीं पैसे की ईएमआई देते हैं तो आपके ऊपर लीगल नोटिस जारी किया जाएगा और 4 से 5 लोग आएंगे और आपको आपके घर से उठा करके ले जाएंगे। यदि आपने पैसे नहीं देते हैं, समय दे देते हैं, 1 दिन 2 दिन का अगर समय पैसे नहीं देते हैं तो इतना डराते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये केवल फोन पे ही इतना डराते हैं। नॉर्मल आदमी तो डर जाए इनकी बातों को सुनकर के। इतने कॉन्फिडेंट से बात करते हैं, ऐसा लगता है कि पूरी तरह से इनके हाथ में ही सब कुछ है। नोटिस भी इन्हीं को जारी करना है, आदेश भी इन्हीं को देना है, सब कुछ ऐसे ही कहते हैं। तो इनसे डरे नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है। फोन पर तो कुछ भी कह रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, गाली गलौज तक भी करते हैं। 1% भी इनके अंदर सच्चाई नहीं होती है। ये किराए के होते हैं, कमीशन बेस पे किराए पे रखे जाते हैं। तो इनसे इनकी 1% की कोई भी सच्चाई नहीं होती है। इनकी बातों को एक कान से सुनना है, दूसरे से निकाल देना है। इसको दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में रखने की जरूरत नहीं आती है। क्योंकि, और मैं बार बार कह रही हूं कि एक लोन को लेने के चक्कर में दूसरा लोन ना ले ले आप। यह तो सबसे बड़ा अपराध है। एक लोन की ईएमआई को चुकाने पे हमने बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो एक लोन की ईएमआई को चुकाने के लिए दूसरा लोन ले रहा है। यह तो अपराध है। अभी तो आप एक लोन में फंसे थे तो आप 10 लोन में फंस जाएंगे, ऐसे ही चुकाते रह जाएंगे। तो ऐसा ना करें। और ये फोन पे आपको डराते हैं तो ये वही भौंकने वाले कुत्ते होते हैं जो फोन पे आपको गाली गलौज कर रहे हैं, गलत तरीके से डरा रहे हैं। ये वही भौंकने वाले कुत्ते होते हैं, काटते नहीं हैं। काटने की लिमिट नहीं होती इनकी, ये भौंकने की होती है। भौंकते बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि इनको ट्रेनिंग मिल गई ना। एक ही चीज भौंकना है, एक ही चीज सबके साथ भौंकना है। उनको तो मिल जाता है लिस्ट की, ये लो रिकवरी करना है, इतने को टारगेट मिल गया, थर्ड पार्टी को दे दिया गया, आप ले जाते हैं, सब पता नहीं क्या क्या भौंकते रहते हैं। ये एक्सपर्ट हो जाते हैं। कोई चीज करते करते आदत उनकी वही है। सुबह से आए तब से उनको भौंकने के लिए दे दिया जाता है कि आपको ये करना है, वो वही करते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक। तो वो भौंकने में एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो ये भौंकते हैं, भौंकने वाले कुत्ते हैं, काटते नहीं हैं। ये काटने वाले नहीं होते हैं, ये केवल भोगते हैं। और फोन आ रहा है आपके नंबर पे, आप उठाए
चाहे ना उठाए, उठाए तो भी ठीक है, नहीं उठाते तो भी ठीक है। कोई ऐसा नियम नहीं है कि आप फोन नहीं उठाते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। आपका फोन, आपकी मर्जी। अगर उठ भी जाता है तो सुनना है सुनिए, नहीं सुनना है रख दीजिए। और इनसे ज्यादा बहस करेंगे तो ये तो एक्सपर्ट है ना, इनको तो भौंकना है, तो इनको एक्सपर्ट है, तो इनसे ज्यादा भौंकने से, जब ज्यादा भौंक रहे हैं तो सीधा रख लीजिए जेब में, या फिर बात ही मत करिए, फोन काट दीजिए। फोन उठाए चाहे ना उठाए आपके ऊपर है। टाइम हो तो उठाओ, नहीं टाइम हो तो क्या इनके लिए टाइम है आपके पास? भौंकने के लिए, सुनने के लिए आपके पास समय है? कुछ नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। फोन उठाना है तो रिसीव करिए, नहीं करना है तो नहीं करिए। तो ये तो फर्स्ट स्टेज हो गया कि ये फोन द्वारा आपको ऐसे ऐसे आपको हरासो परेशान करेंगे। दूसरा क्या होता है? रिकवरी एजेंट, फर्जी रिकवरी एजेंट। आपको आपके घर पे जाएंगे, आपके दुकान पे जाएंगे, मकान पे जाएंगे, तो कहेंगे आपकी पहले तो फोटो लेंगे सेल्फी की, मैंने अपने ऊपर के जो भी होते हैं इनके एजेंट वगैरह भी, एजेंट में भी हेड होते होंगे, तो उनको फोन करेंगे मैंने इनके पास गया, इनसे सेल्फी लिया, बात किया, और उसके बाद वहीं पे फोन लगाते हैं कि हमारे सीनियर से बात करो। अरे इनके सीनियर नहीं, वही है, इनके सीनियर भी वही हैं। वही कहते हैं कि आपके सीनियर यही साहब हैं बगल में ही, आप साहब से बात करो। फोन आते ही फोन लगा देंगे, हाथ लीजिए साहब से बात करिए, आप पैसे नहीं दे रहे हैं। इतना सब कुछ बहस करते हैं, जो कि इनके पास अभी डीआरए का लाइसेंस मांग लिए, डीआरए मांग लेंगे तो डीआरए नहीं है इनके पास। एजेंट हैं लेकिन इनके पास आई कार्ड नहीं होती। घर पे अगर आप बैंक से आए हैं, एनबीएफसी से आए तो विजिट लेटर होना चाहिए, विजिट लेटर नहीं होता है, तो इनके पास विजिट लेटर नहीं है, डीआरए नहीं है, तो ये कैसे इनसे बात करना? कोई जरूरत नहीं इनसे बात करने की। पैसे हैं, ये होते क्या है, पैसे को कमीशन बेस पे होते हैं। इनको कह दिया जाता है आपको इतना टर्न लिस्ट मिल गई, आप जाइए वहां से जितने पैसे लाएंगे उतना आपको कमीशन मिलेगा, और पैसे नहीं लाते हो तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कमीशन बेस पे है। ये तो कमीशन बेस पे होते हैं, और इनके पास कोई अथॉरिटी भी नहीं होती है। अगर बैंक और एनबीएफसी कोई बात हो गई, बात विवाद हो गया, तो उसके बाद बैंक इनका सपोर्ट भी नहीं करती है। बैंक कह देगी या एनबीएफसी कह देगी ये हमारे यहाँ के रजिस्टर्ड नहीं है, ये हमारे एजेंट नहीं है, हमारे यहाँ के रिकवरी एजेंट नहीं है, ये अपने ही रिस्क पे आते हैं, कमीशन बेस पे होते हैं, अपने ही रिस्क पे आते हैं। तो इनसे डरने की जरूरत नहीं है, और न इनके साहब को बुलाते, इनके साहब से भी, ये साहब हैं, फर्जी रिकवरी एजेंट है। इनको तो फर्जी रिकवरी एजेंट कहिए, जिसके बाद आईडी नहीं है, विजिट लेटर नहीं है, डीआरए नहीं है, उससे क्या बात करना, वो तो रिकवरी ही नहीं, फर्जी है। तो उसके बाद ये प्रक्रिया होती है। पहला काम, ये फोन से धमकी देंगे। दूसरा, आपको रिकवरी एजेंट आ जाएंगे घर पे, हरासो परेशान और डराने के लिए आ जाते हैं। वो भी थर्ड पार्टी, वो भी थर्ड पार्टी, बैंक के होते भी नहीं है, तो ये थर्ड पार्टी आ जाते हैं। उसके बाद बचते क्या है, उसके बाद इनका सिलसिला चलता है लीगल नोटिस का। लीगल नोटिस का, इसमें लीगल नोटिस भेजते कैसे हैं? कोई प्राइवेट संस्थाओं से या एडवोकेट फॉर्म वगैरह होती है, वहां पे ले करके उनकी मोहर लगा करके दे देते हैं कि मेरे क्लाइंट हैं, मेरे क्लाइंट का आपने 1 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए ले लिया और नहीं दे पा रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, 7 दिन के अंदर आपने नहीं दिया तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, आपके ऊपर 420 का केस लगेगा, 406 लगेगा, 138 लगेगा, चेक नहीं भी दिए हैं तो भी कह देंगे 138 का केस लगेगा, और ईसीएस नहीं लगा रखे हैं तो भी लिख करके भेज देंगे कि ईसीएस बाउंड सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट लगेगा। तो ऐसे ऐसे नोटिस भेज देते हैं, जिसका कोई जो चेक नहीं दिया है उसके ऊपर भी 138 का केस लगा देते हैं। ऐसे ऐसे नोटिस, जो कि मैंने देखा है तो 99 तो यही फर्जी नोटिस है। कोई कोर्ट का जेन्युइन नोटिस नहीं है, कोई कोर्ट का जेन्युइन नोटिस नहीं होता है। ऐसे ही नोटिस बनाए दे दिए, नाम एडिट करके नोटिस दे रहा है। थर्ड पार्टी होते हैं ये, कुछ भी लेटर दे देंगे, सेटलमेंट लेटर दे देते हैं, कुछ भी बना के देते हैं। तो इनसे डरिए नहीं, ये कुछ कर नहीं सकते हैं। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके राइट्स को मैं आपकी भाषा में बता देता हूं, इतनी सिंपल भाषा में बताता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। क्योंकि आपको जब समझ में आएगा तभी हमारा
प्रयास पूरा होगा ना कि आपको मेरी बात को समझ में आया, तो आपको समझ में आना चाहिए। एकदम सिंपल भाषा में बताता हूं, से एकदम सिंपल भाषा में बताते हूं। तो ऐसे ऐसे आपको डराते हैं। कोई नोटिस इनकी कुछ भी फर्जी तरीके से एडिट किया, दे दिया, जो केस नहीं भी है वो भी केस लगा करके दे देते हैं। 420 का लगेगा, 406 लगेगा। इनकी बातों को सुनकर तो आदमी डर जाए। और इसके बाद भी ये सब लीगल नोटिस के बाद भी नहीं काम बनता है, तो ये फर्जी तरीके से पुलिस बन जाते हैं। फर्जी पुलिस बन के थाने से फोन करते हैं। थाने से फोन करेंगे, कहेंगे क्या, कोई एसआई बन जाएंगे, सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे, या एसओ बन जाएंगे, दरोगा बन जाएंगे। वो कहेंगे मैं इस थाना, आपके नजदीक का थाना देख लेंगे, कौन सा थाना आपका है, थाने का नाम लेकर के मैं इस थाने से बोल रहा हूं, आपके नाम पे एफआईआर दर्ज होने वाली है, या आप, और एक एडवोकेट का नंबर देंगे, एक फाइल नंबर बताते हैं। ये लोग एकदम सेटिंग है, एक ही टेबल पे बैठे हैं सब रिकवरी एजेंट। कोई पुलिस बन गया है, कोई एडवोकेट बन गया है। और पुलिस क्यों बनते हैं? क्योंकि मालूम है उन्हीं से डरेंगे। एडवोकेट क्यों बनते हैं? क्योंकि उनको मालूम है एडवोकेट को सब राइट्स मालूम होते हैं। तो फर्जी पुलिस फोन करेगा कि आपके थाने पे, आपके नाम पे कोई एडवोकेट का नाम बता करके, हाँ ये एडवोकेट है, इनके नाम पे फाइल नंबर ये है, कोई फाइल नंबर बता दे। नंबरिंग भी सेटिंग रहती है, नंबर बताते, ये एडवोकेट है, ये फाइल नंबर आपका है, आपके नाम पे 420 का केस होने वाला है, तो अभी हमारे पास आया है, क्या करना है, आप इस एडवोकेट साहब से बात कर लीजिए। तो वही दूसरे टेबल, उसी बगल पे ही टेबल पे एक रिकवरी एजेंट बैठा रहेगा, वो बना रहेगा वकील। तो वही फर्जी पुलिस प्रेजेंट करेगा फर्जी वकील को प्रेजेंट करेगा कि ये फर्जी वकील है। नहीं, ये नहीं कहेगा फर्जी वकील है, ये कहेगा ये वकील साहब है, आप इनको जाइए, इनसे बात करिए। तो फर्जी वकील जो रहेगा उसको फोन लगाएंगे आप डरते हुए, तो अपनी धमकी देगा, आपके ऊपर 420 का केस लगेगा, 406 का केस लगेगा, आपने लोन लिया था आज तक नहीं दिया, ये वो दुनिया भर की कहानी। और ज्यादा आप, अगर आपने मेरी वीडियो देख रखा है, आपको जानकारी है कि ये कोई भी ये लोन की EMI डिफॉल्ट होने में पुलिस का कोई रोल नहीं होता है, कोई क्राइम नहीं है, कोई अपराध नहीं है, कोई थाने से फोन नहीं कर सकता। जो मेरी वीडियो देखो तो उसको उसी समय उसकी जान जाएगा कि हाँ वही फर्जी वाले हैं जो मैंने सर ने बताया है। और ये जो नहीं जान रहा है उसको लिए तो डरा देता है। तो ये फर्जी वकील और फर्जी पुलिस से बचिए। मतलब जानकारी होनी चाहिए आपको। अगर आपके पास जानकारी है तो आप डरेंगे। अगर आपके पास, जो मेरी वीडियो अभी देख रहे हैं, अगर आपके पास कोई फोन आए कि मैं थाने से बोल रहा हूं और मैं आपको ये जो मैंने बताया ऐसे बोल रहा है, तो आपको नहीं समझ में आएगा ये फर्जी है। तो इस फर्जियों से डरिए नहीं, ये फर्जी तरीके से आपको डराते हैं। तो ये कुछ भी बन करके बात करते हैं, आपको डरना नहीं है। और पैसे नहीं है तो देखिए, लोन की EMI डिफॉल्ट होना कोई क्राइम नहीं है, कोई क्राइम नहीं है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो लास्ट में करेंगे क्या? बैंक और NBFC कंपनियां जानती है, अगर पैसा, सब तरीका अपना करके देख लिए, फर्जी फोन करा लिए, रिकवरी एजेंट को भेज दिए, फर्जी रिकवरी एजेंट को भी भेज दिए, लीगल नोटिस दे दिए, उसके बाद फर्जी पुलिस बन के भी देख लिए, वकील बन के भी दिया, हर संभव कोशिश कर लिए, यहां से पैसे नहीं निकल पा रहा है तो सेटलमेंट पे आते हैं। लोक अदालत में सेटलमेंट कर लेंगे, नहीं तो आपको सामने से बुला करके सेटलमेंट कर लेंगे। लेकिन आप एक बात जान लीजिए, लोन की EMI डिफॉल्ट होना कोई क्राइम नहीं है। किसी थाने चौकी में FIR दर्ज नहीं हो सकती, किसी थाने चौकी में FIR दर्ज नहीं हो सकती है। और कभी भी पुलिस आपको EMI के डिफॉल्ट के लिए फोन नहीं करेंगी। पुलिस आपके घर आ कब सकती है? यदि कोर्ट से नोटिस आती है, आपने कोई चेक दे रखा है, चेक बाउंस का केस है, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का केस है, उसमें वारंट इशू हुआ है, BW इशू है, बेलबल वारंट इशू है, NVW इशू है, उस कंडीशन में वो वारंट पेपर लेकर के आपके घर पे आएंगे। और उसके बाद आपको इस 138 और पेमेंट एंड सेटलमेंट में सेम डे बेल हो जाती है। और आपको डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स को जाने, फर्जी लोगों से बचे। तो आपको आज इस वीडियो में देखने के बाद पूरी जानकारी हो जाने की किस तरह से फर्जी तरीके से आप लोग को हरास और परेशान करते हैं। तो अपने राइट्स को, अपने अधिकार को जाने। उसके बाद कोई भी रिकॉल नोटिस हो, डिमांड नोटिस हो, या आर्बिट्रेशन की नोटिस हो, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया अगर अदर स्टेट में करते हैं तो उसको ऑब्जेक्शन कर सकते हैं आप। आपका राइट्स है, आपका अधिकार है। सरफेसी एक 13(2) का नोटिस हो, या 13(4) का नोटिस हो, या किसी प्रकार का नोटिस हो, आप डायरेक्ट, हमारा नंबर है, आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।